वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अभी हम लोग चल रहे थे नरेशन में, नरेशन का 8 पार्ट हो चुका था, तो अभी हम लोग चल रहे हैं 9 पार्ट में। 9 नंबर पार्ट में चलते हैं तो देखते हैं क्या इसमें कि चेंज करने का जो नियम था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो नियम है, उस नियम को हम लोग देखेंगे। इस नियम में देखते हैं कि क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इफ़ देयर आर मेनी सेंटेंसेज ऑफ एसेडेटिव सेंटेंस देन बी ऐड विथ and further added because use of say and tell again and again is not right। मतलब कह रहा है कि एसेडेटिव सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक सेंटेंस हो तो उसमें एंड और फर्दर एडेड को जोड़ करके हम लोग सेंटेंस को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसको सही करते हैं। क्योंकि बार बार जो है टेल और से को लिखना बार बार सही नहीं होता है, इसलिए हम लोग एंड और फर्दर एडेड को जोड़ करके सेंटेंस को सही करते हैं। तो फिर एग्जाम्पल से हम लोग देखना चाहेंगे। एग्जाम्पल में कहता है कि किंग द किंग सैड, राजा कहा कि इट इज़ एनफ माई मदर इज़ येट एलाइव, यह काफ़ी है कि मेरी माँ अभी तक जिंदा है। और विल गो सी हर बिफोर आई डाई, और मैं जाऊंगा उसे उन्हें देखने के लिए मुझे मरने से पहले। मैं जाऊंगा उन्हें देखने के लिए मुझे मरने से पहले। तो इस तरह से हम लोग चेंजिंग करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्ट वाला है इसको इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो होगा किंग सैड डैट, यहाँ पे डैट दे दिए। उसके बाद फिर इट इज़ बाय एनफ, माने यह काफ़ी है कि यहाँ पर फिर डैट दे करके सेंटेंस को आगे बढ़ाएं। उसके बाद फिर हिज मदर बाज येट एलाइव, उनकी माँ अभी तक जिंदा है। एंड यहाँ पर दे करके एंड और डैट दे करके सेंटेंस को आगे बढ़ाएं। ही विल गो एंड सी हर, यहाँ पे हर होगा। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस तरह से सेंटेंस को एंड दे करके डेट दे करके सेंटेंस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में जब दो से अधिक सेंटेंस हो तो फिर हम आगे देखेंगे कि यदि इफ़ देयर आर 3 सेंटेंसेस, यदि 3 सेंटेंसेज हो तो क्या करते हैं, सेलेटिव सेंटेंस का 3 सेंटेंसेज हो तो हम लोग यूज करते हैं एंड का। सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, एंड का यूज करते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट का, उसी का इनडायरेक्ट में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि द किंग सैड डैट, यहाँ पे डेट दे दिए। उसके बाद फिर इट वाज एनफ दे करके फिर एंड को यूज किए, एंड डेट का यूज किए। उसके बाद फिर हिज मदर वाज येट इलाइव, उसकी माँ अभी तक जिंदा है। उसके बाद फिर कॉमा कर दिए। उसके बाद फिर ही फर्दर एडेड, और इस तरह से फर्दर एडेड दे करके भी फर्दर एडेड दे करके फिर सेंटेंस को आगे बढ़ा करके he would go and see her before he died। he further added that he would go and see her before died। इस तरह से सेंटेंस को आगे बढ़ा करके जो है सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। इस तरह से हम देखते हैं कि सम एसेरेटिव सेंटेंस आर इनकम्प्लीट, कुछ एसेरेटिव सेंटेंस जो होता है इनकम्प्लीट होता है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट जब होता है तो हम इसे यस, नो, वेरी, वेल, नॉट, एट ऑल इत्यादि को कंडीशन में जब ऐसा दिया हुआ रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग अफर्मेटिव और में रिप्लाई और नेगेटिव में रिप्लाई देते हैं। उसका रिप्लाई जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव में कुछ वर्डों को ऐड कर करके करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को, कि जैसे कि आई आस्क्ड, मैं कहा कि उसे कि आर यू इल, तो बोला यस आई एम। यस आई एम यहाँ मतलब हुआ कि यस आई एम इल। तो इनडायरेक्ट में जब इसको बनाते हैं तो आई सैड का जो है रिप्लाइड कर दिए यहाँ पे, और रिप्लाइड करने के बाद फिर कर दिए कि ही वाज इल, वह मतलब यस आई एम का बदली में यहाँ पे ही वाज इल लिख दिए। तो इस तरीके से चेंजिंग किए। उसके बाद फिर ही रिप्लाइड इन द आफ्टरनून, और वह जवाब दिया आफ्टरनून में जवाब दिया। इसके बाद फिर यहाँ पे जो है यस आई एम है, तो यहाँ पे आई एम कंप्लीट मीनिंग बी वेयर दिस थिंग्स। तो यहाँ पे यस आई एम जो है इसका मतलब है कि जो मीनिंग इसका है, जो कंप्लीट मीनिंग है इसका, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है और अफर्मेटिव में बता रहा है। तो ही आस्क डू यू फील हैंग्री, तो यस आई डू, मैंने ऊपर पूछा कि क्या तुम भूखा हो, तो उसका मतलब होता है यस आई एम, मतलब मैं भूखा हूँ। तो इस तरीके से वह जवाब दिया आई फेल्ट हैंग्री, मैं भूखा अनुभव कर रहा हूँ। तो इसका जवाब का मतलब यही हुआ। तो इसको यस आई डू मतलब हो गया आई फील हैंग्री। तो उसका जब हम लोग बनते हैं इनडायरेक्ट में जब बनाते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि उसको फील्ड एंग्री का बना देते हैं, उसको फील्ड एंग्री के जैसा बना सकते हैं। तो ही आस्क, दूसरा में है कि वुड यू लाइक टू बाई ए न्यू बुक,
तो आई सेड आई वुड लाइक टू, मतलब उसने पूछा मुझसे कि क्या तुम नई किताब खरीदना चाहते हो, तो मैं कहा कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू मतलब आई वुड लाइक टू मतलब हो कि आई, मैं जवाब दे रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो आई वुड लाइक टू मतलब हो गया कि मैं खरीदना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू बाई मतलब मैं खरीदना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है आई वुड लाइक दिया हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि इसमें आई वुड लाइक टू बाई हो रहा है। तो उस तरह से उसको चेंज जब करेंगे तो उस तरह से आई वुड लाइक टू वाई दे देंगे। उस तरह से फिर इसमें जो है जब पूछ रहा है कि डू यू फील हैंग्री, तो उसमें क्या कर देंगे कि यस आई डू अगर लिखा हुआ है तो हम उसको आई फील हैंग्री इस तरह से सेंटेंस में जो है इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में लिख सकते हैं। और उस तरह से सेंटेंस को उस तरह से मान करके इनडायरेक्ट वाला में वो लिख सकते हैं कि ही फील हैंग्री, आई फील हैंग्री। इस तरह से जो है सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो इसका जो एफर्मेटिव में जो होता है, मतलब इसका जो रिप्लाइड होता है, रिप्लाई वर्ड दे करके इस तरह से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, पॉजिटिव वे में कंप्लीट करते हैं। अगर नेगेटिव में हो तो उसको भी नेगेटिव में जो है कंप्लीट करते हैं। तो जिस तरह से जो वर्ड यूज किया जा रहा है उस वर्ड के अनुसार में यस यस आई डू हो, या आई डू हो, या नो नो आई एम नॉट हो, या वेरी बिल हो, ये सब वर्ड हो, तो उसी के अनुसार में सेंटेंस को क्या करते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग देखें कि दो सेंटेंस अगर है तो उसको किस तरह से एंड और फर्दर एरर दे करके जोड़ते हैं, और 3 सेंटेंस है तो उसको भी एंड और फर्दर एरर दे करके जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम इस जो वीडियो में हम लोग बहुत ही बारीकी नियमों को, इस एडिटिव के नियमों को, कुछ सिंपल नियमों को हम लोग देखें, और उसके बाद फिर आगे हम लोग कुछ और नियमों जो है से टेंस के नरेशन के अंदर में उसको हम लोग देखेंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं। उसके बाद फिर आप लोग से हम लोग रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि मेरा वीडियो जैसे ही लोड हो तैसे ही आपके पास में चला जाए और आप लोग इसको आसानी से और सही समय पे देख लें। तो हम बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, और जो भी सब्सक्राइब किए हुए हैं वो बेल आइकन को दबा देंगे, और पर्सनल बेल आइकन दबा करके और उसको सब्सक्राइब को ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश करेंगे। सो यही आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है, और इसी के साथ में मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।